ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ब्लैंक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, ब्लैंक फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। अब इसके अंदर मुझे अपना जेंगो का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पाइथन मेमोरी एलोकेशन वर्चुअल एनवायरनमेंट माय वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक हो गया। आप वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है माई वर्चुअल इन्वायरमेंट स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट। यहाँ पे आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या इंस्टॉल करूँगी, जेंगो। नहीं, हर दफ़ा नहीं, अगर आपका प्रोजेक्ट क्रिएटेड है मैं क्यों डिलीट कर देती हूँ, इसी वजह से। तो दूसरा मैं इसलिए भी रिपीट करती हूँ कि आपको याद हो जाएगा। जी। जी। ठीक हो गया। जेंगो इंस्टॉल हो जाता है, हम फिर मेंशन करते हैं जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट का नेम लेट से मैंने दे दिया माय प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं कमांड डायरेक्टरी करके सीडी करके माय प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाऊंगी। मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर आके आपने एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो आप दे देंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप माई ऐप, फॉर एग्जाम्पल ऐप का नेम। ऐप क्रिएट हो गई, अब आप कोड ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे आके सबसे पहले माय प्रोजेक्ट में आना है। माय प्रोजेक्ट के अंदर आके आपने क्या करना है, सेटिंग्स डॉट पी वाई में आना है। सेटिंग्स डॉट पी वाई में आके सबसे पहले आपने क्या काम करना है, क्या जाते हैं, आपने ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप का नेम है माय ऐप, तो ये दे देंगे। देन हम urls डॉट पी वाई में आएंगे। यहाँ आके आपने क्या काम करना है, कोमा इंक्लूड, और यहाँ आके आप पाथ दे दोगे एम्प्टी, कोमा इंक्लूड करेंगे हम क्या चीज़, इंक्लूड करेंगे हमारी माई ऐप डॉट यू आर एल एस। ठीक हो गया। देन सेम कोड हम कॉपी करेंगे और माई ऐप के अंदर हम आ जाएंगे, और माई ऐप में आके हमने एक बना लेनी है, फाइल बना लेनी है विच इज़ यू आर एल एस डॉट पी वाई। इसमें आके सेम कोड देना है, जस्ट हम ये पाथ हटा देंगे, सेव कर देंगे। अब आज की डे में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, हमने टेम्पलेट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, टेम्पलेट्स क्या चीज़ होती है, हमारा जो जेंगो है वो काम कर रहा होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, सॉरी एमवीटी पे काम कर रहा होता है विच इज़ मॉडल व्यू टेम्पलेट। ठीक हो गया। हमने मॉडल्स को डिस्कस कर लिया। मॉडल्स क्या हैं, जो आप मॉडल बनाते हो, जो आपकी क्लास का नेम होता है, ठीक है, वो एक्चुअली आपके टेबल का नेम होता है। तो आप टेबल्स को क्रिएट करते हो मॉडल्स के अंदर। ठीक हो गया। तो मॉडल हमने ये देखा था क्या होते हैं, व्यूज। अब क्या काम करते हैं, व्यूज जो होते हैं बेसिकली हमारे जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट को दिखाने के लिए काम आते हैं। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा टेम्पलेट व्यू हो, तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं व्यूज को यूज करूंगी। और टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। टेम्पलेट्स के अंदर आपकी HTML की फाइल्स रन होती हैं। मतलब मैंने अगर इसके साथ फ्रंट एंड के ऊपर HTML का काम करना है, डिज़ाइन करना है, तो वो मैं HTML का सारा काम जो करूँगी, वो मैं आके कहाँ पे करूँगी, वो मैं माय ऐप में आऊँगी। ठीक है, माय ऐप में, क्योंकि हम अपनी चीज़ क्रिएट करते हैं, तो माय ऐप में मैं आके एक फ़ोल्डर बना लूँगी जो कि टेम्पलेट्स के नाम से होगा। ये नाम चेंज नहीं होगा, हमेशा इसका नाम टेम्पलेट्स ही रखना है। और एस को आपने ध्यान से देना है, ऐसा आपने रखना है, टेम्पलेट्स क्रिएट करना है। टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर मैं आके एक सब फोल्डर क्रिएट करूंगी विच इज ऐप। ठीक है, ऐप का फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इस ऐप के अंदर आके मैं क्या करूंगी, फाइल बनाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने जितनी भी मैंने फाइल्स बनानी है वो इसके अंदर बनाऊंगी ऐप के फोल्डर में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आके नेम रख दिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मैंने ये फाइल बना दी। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आपकी सिंपल एच टी एम एल फाइल है। लेट से मैं यहाँ आके एक हेडिंग दे देती हूँ। ये हेडिंग मैंने दे दी। अब अगर मैं जेंगो को रन करूं विच इज़ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर।
ठीक है, तो यू विल सी कि आपको टेम्पलेट जो है ना वो नहीं दिखेगा। सी, अब आपका जो जेंगो है ना वो कह रहा है कि वो इंस्टॉल हो गया है, बट वेयर इज माई टेम्पलेट? मेरा टेम्पलेट तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो तो रेंडर नहीं हो रहा। तो टेम्पलेट अगर मुझे शो करवाना है तो मैंने अभी आपको बताया कि टेम्पलेट आप व्यूज में शो करते हो। व्यू का मतलब ये है व्यू करना, देखना, टेम्पलेट को देखना। तो मैं व्यूज डॉट पी वाई के अंदर आऊंगी और यहाँ आके आप अपने व्यूज को क्रिएट करोगे। व्यूज हम कैसे क्रिएट करते हैं? व्यूज हम क्रिएट करते हैं विद हेल्प ऑफ अ फंक्शन। हम फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ, ठीक है। हम यहाँ पे फंक्शन का नेम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने इंडेक्स के पेज को, इस पेज को व्यू करने जा रही हूँ, तो लेट्स से मैंने फंक्शन का नाम रख दिया इंडेक्स पेज व्यू, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो। यहाँ आके आप रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर आप करोगे कि रेंडर करवा दे वो आपको। अब आप क्या रेंडर करवाओगे? आप रेंडर करने जा रहे हो वो एक्चुअली जो आपने रिक्वेस्ट दी है उसको, ठीक हो गया। तो अब आपने यहाँ पे आके क्या काम करना है? आपने यहाँ पे आके लिख देना है रेंडर से पहले, हाँ सॉरी, रेंडर हम रिटर्न करवाएंगे ना, तो हमने यहाँ पे लिखना है रिटर्न, ठीक है। रिटर्न करवाएंगे हम क्या? रिटर्न में हम कहेंगे कि रेंडर कर दो। रेंडर का मतलब ये है कि एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ब्राउजर पे शो करवाना। क्या चीज़ रेंडर होगी? आप कहोगे रिक्वेस्ट, ठीक है, कोमा, यहाँ पे अब आप आके फाइल का जो पाथ है वो दे दोगे। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है वो मेरे पास ऐप के अंदर मौजूद है, तो मैं लिखूंगी ऐप स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये मैंने जैंगो के अंदर व्यू जो है वो क्रिएट कर दिया। मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। फंक्शन के अंदर मैंने रिक्वेस्ट किया है इस फाइल के लिए, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके इसको रीलोड करती हूँ तो स्टिल यू विल सी कि यहाँ पे कोई भी आउटपुट मुझे शो नहीं हुई है। जब आप टेम्पलेट्स बनाते हो तो उन टेम्पलेट्स को आप व्यूज के अंदर शो करते हो, और ये व्यू अगर आप देखना चाहते हो, लाइक इफ यू वांट टू व्यू दिस, तो आपको इस व्यू को कॉल करना पड़ता है अपॉन urls.py। urls.py हमने बनाया था। यहाँ आके हम अपने व्यूज को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। व्यूज कॉल करने के लिए सबसे पहले हम व्यू को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। मैं व्यूज को इंपोर्ट कर लूंगी। व्यूज इंपोर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे आके क्या काम करूंगी? मुझे यहाँ पे आपने आके दे देना है पाथ, जैसे हमने वहाँ पे urls.py की फाइल जो थी, जो कि माय प्रोजेक्ट में थी, उसमें भी ऐसे ही था, पाथ था, ठीक है। पाथ के अंदर अब आप क्या काम करोगे? जैसे पहले फर्स्ट पे इन्वर्टेड कोमा, सेकंड पे आप दोगे व्यूज डॉट, व्यूज के अंदर से आप कौन सा व्यू ले रहे हो? ये वाला फंक्शन ले रहे हो। जब आप व्यूज डॉट करोगे तो जितने भी आपने मेथड्स या जितने भी सॉरी फंक्शंस आपने बनाए होंगे वो सारे के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे। अब मैंने इंडेक्स पेज व्यू का फंक्शन बनाया है, वो शो हो रहा है। कोमा में उसका नेम दे दूंगी। नेम में आपको बताऊंगी ये किस लिए यूज होता है। ये एक्चुअली बताता है कि इस पेज के ऊपर जाके आपने इसको एग्जीक्यूट करना है फाइल को। तो मैं जैसे ही रीलोड करूंगी, अब मैं यहाँ पे आती हूँ और आके इसको जैसे ही स्टार्ट करती हूँ, सी मेरी हेडिंग अब मुझे शो हो रही है यहाँ पे, मतलब मेरा टेम्पलेट यहाँ पे शो हो रहा है। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट टेम्पलेट्स इन जैंगो, ठीक है। और हम उन टेम्पलेट्स को क्या करते हैं? ब्राउजर पे एज एन आउटपुट क्या करते हैं? शो करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? बिल्कुल, व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, बिल्कुल। वो व्यू आपको यहाँ पे बनाना, व्यू तो आपने क्रिएट कर दिया है, मतलब फंक्शन बना दिया है। अब अगर मैं कोई और व्यू दिखाना चाहती हूँ, मतलब मैं कोई और पेज बनाती हूँ यहाँ पे, लेट्स से कॉन्टैक्ट का पेज भी बनाती हूँ, तो वो कॉन्टैक्ट का पेज भी मैं वहां पे जाके पहले क्या करूंगी? फंक्शन क्रिएट करूंगी, फिर यहाँ आके उसका पाथ दे दूंगी। समझ आ गई? हाँ बिल्कुल, उसका फंक्शन लिखना जरूरी है एंड देन वो फंक्शन यहाँ पे कोमा करके पाथ में देना जरूरी है, तभी वो पेज आपको शो होगा। ठीक है। हुँ। अब यहाँ तक आपने बेसिकली देखा है कि आपका किस तरीके से जो है वो आपने इनको कर दिया है, टेम्पलेट जो है ना उसको इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। टेम्पलेट इम्पोर्ट करने के बाद अब जब आपके पास टेम्पलेट इम्पोर्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम आते हैं और हम आके अपने मॉडल्स को, अब हम मतलब कि नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, ठीक है, अगर हम लोग अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे फॉर क्लाउड ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जो है वो आपका जेंगो काम कैसे करता है।
जेंगो में कौन-कौन सी फाइल्स होती हैं, हम कैसे उसको सेटअप करते हैं, ठीक है? वो हम लोगों ने देख लिया और हमारे टेम्पलेट्स किधर शो होते हैं, हमारे व्यूज़ क्या काम करते हैं, ये चीज़ें आपको पता चल गया। आपको ये पता चल गया जो जेंगो है आपका वो एमवीटी मॉडल पे काम कर रहा है। तो आपको एमवीटी की समझ आ गई अभी तक कि एम क्या है, वी क्या है और टी क्या है। टी इज़ योर टेम्पलेट, टेम्पलेट के अंदर आप अपने शो करवाओगे जो जितने भी हैं एचटीएमएल की फाइल्स हैं वो, ठीक है? व्यूज़ के अंदर आप क्या काम करोगे, व्यूज़ के अंदर आप उनको जो आपने टेम्पलेट क्रिएट किए हैं जब तक आप व्यू में नहीं डालोगे आप उनको व्यू नहीं कर सकते। तो व्यूज़ एक्चुअली उस टेम्पलेट को व्यू करवा रहा है, ठीक हो गया? वो फिर व्यू हम urls.py में कॉल करते हैं, वो बात की बात है, लेकिन व्यू एक्चुअली उस टेम्पलेट को व्यू करवा रहा है, उसका मेन पर्पस ये है, ठीक है? तो आपने एम देखा, एम इज योर मॉडल। मॉडल क्या है, आपका टेबल है। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि बेसिकली यहाँ पे टेबल्स क्रिएट होते हैं डेटाबेस के अंदर, जो कि एम है, विच इज योर मॉडल, जिस तरह हम क्लास बनाते हैं टेबल के नेम से। देन आपके पास जो है वो टेम्पलेट्स क्रिएट होते हैं जो कि फ्रंट एंड होता है। इसी तरीके से हम फ्रंट एंड और बैक एंड की कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं। ओवरऑल आपको सिनेरियो समझ आ गया पेजेस का, ये कैसे काम कर रहा होता है और हम किस तरह माए अपनी जो ऐप होती है ऐप के अंदर काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? नो, नॉट माई ऐप इज योर मॉडल। माई ऐप मॉडल नहीं है। मॉडल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, ये देखिए मॉडल्स डॉट पी वाई का। यहाँ हम आके अपने मॉडल्स क्रिएट करते हैं। जो आपको याद हो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई थी, आप कोई भी बना सकते हो टीचर या स्टूडेंट के नेम से क्लास, ठीक है? और उसके अंदर आके हम लोगों ने बनाया था कि अगर आपका लेट से मैंने यहाँ पे बना लिया कि फर्स्ट नेम है, ठीक है? तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है? यहाँ पे मतलब मॉडल डॉट, ठीक है? हम्म, हम्म, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर वो चीज़ बनाई थी कि मॉडल्स हम एक्चुअली अभी हम उनसे मॉडल करते हैं। मॉडल्स एक बड़ी क्लास है, ठीक है? मतलब एक मेन डोमेन है जिसके अंदर हमारे पास सब मॉडल होते हैं। मॉडल्स यानी आप कह सकते हो मेन मॉडल्स ओवरऑल होल्ड कर रही टेबल्स को। उसके अंदर जो हम एक टेबल बनाते हैं उसको मॉडल बोलते हैं। तो मॉडल्स के अंदर हम टेबल बनाते हैं एक्चुअली। समझ आ रही है? और आपने देखा था कि जब हमने मॉडल्स बनाए थे, हमने टेबल्स बनाए थे, फिर हमने उन टेबल्स को माइग्रेट किया था विद द हेल्प ऑफ अ कमांड जो कि थी पाइथन manage.py माइग्रेट। माइग्रेट जब हम करते हैं तो ये क्या हो जाते थे, हमारा जो वो बेसिकली टेबल्स है जेंगो के, अपने जो 10 टेबल्स हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है? और जब हम एक माइग्रेशंस करते हैं तो जो हमारा टेबल जो हमने यहाँ पे बनाया होता है वो एक्चुअली वहाँ पे माइग्रेट हो जाता है, शो होता है हमें उसके अपने डैशबोर्ड में। तो मॉडल ये है एक्चुअली हमारा। हाँ, मॉडल्स में बिल्कुल मॉडल्स में हम टेबल्स बनाते हैं, ठीक है? टेम्पलेट्स में हम एचटीएमएल की फाइल्स रखते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो व्यू है वो हम टेम्पलेट्स को व्यू करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जेंगो आपका एक्चुअली एमवीटी मॉडल पे काम कर रहा होता है। अब अगर हम इस सिनेरियो के अलावा हम आ जाएँ डेटाबेस के अंदर कि हम डेटाबेस कौन-सी यूज़ करेंगे, ठीक है? और डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे इसके साथ, सबसे पहले तो ये है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम लोग आपके पास आई डोंट नो इंस्टॉल्ड है या नहीं, हम ज़ैम्प को इंस्टॉल करेंगे। वी विल गो टू द ज़ैम्प डाउनलोड। ज़ैम्प डाउनलोड पे आप जैसे ही जाएँगे ये आ जाता है ज़ैम्प डाउनलोड, ठीक है? यहाँ पे आप जाएँगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ भी के लिए भी मिलेगा ज़ैम्प, ठीक है? लिनक्स के लिए भी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी मिलेगा। तो आप यहाँ से विंडोज़ के लिए आके कोई सा भी वेरिएंट इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी होते हैं, तो मैं आपको आजकल पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है, यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है ज़ैम्प। तो मैं आपको एक लिंक भेज दूँगी, मेरे ड्राइव पे पड़ा हुआ है, आपने वहाँ से ज़ैम्प को डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया? ज़ैम्प आपके पास सर्वर है एक्चुअली, ठीक है? आपकी डेटाबेस के लिए आप यूज़ करते हो ज़ैम्प सर्वर, एसक्यूएल के लिए बेसिकली। जी, जैसे आपके पास ये सर्वर जो है ना, ये आपकी फाइल्स को चलाएगा, मतलब सर्वर है सिंपल, ठीक है? तो या ये नहीं कि आपका डेटाबेस सर्वर है, जैसे आपका एसक्यूएल सर्वर होता है, माई एसक्यूएल जैसे आपका नॉर्मल एसक्यूएल सर्वर होता है, वैसे हम ज़ैम्प सर्वर यूज़ करते हैं। वैम सर्वर यूज़ करते हैं, ठीक है? हम डिफरेंट सर्वर्स को यूज़ कर सकते हैं। वी विल यूज़ ज़ैम सर्वर, ठीक है? ज़ैम सर्वर के लिए हम इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? इंस्टॉलेशन का इसका तरीका बड़ा सिंपल है, आप उसको राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करोगे या सिंपल ओपन करोगे और एक वार्निंग आएगी, आपने उस वार्निंग को ओके करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता कैसे चलेगा ज़ैम्प इंस्टॉल हो गया या डाउनलोड हो गया? आप जाओगे सी में आपके पास जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी, सी में आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा ये ज़ैम्प के नेम से,
ठीक हो गया। जैम्प के अंदर आप आओगे तो ये आपके पास सारी फाइल्स मौजूद होंगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो ये जैम्प आपका जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपको आ जाएगी सी में जब फोल्डर बन जाएगा। देन यू विल कम हियर एंड यू कैन सर्च जैम्प कंट्रोल पैनल। ये आपका जैम्प कंट्रोल पैनल है। आप कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ गई पोर्ट्स और ये आ गए एक्शंस। ये आपके मॉड्यूल्स हैं जो आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं, अपाची, माई एसक्यूएल, फाइलजिला, मर्करी, टॉम कैट, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। आपने भी क्या करना है, आपने अपाची को भी स्टार्ट कर देना है, आपने माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। माई एसक्यूएल इज योर डेटाबेस। तो एक्चुअली ये माई एसक्यूएल आपकी डेटाबेस है जो कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसके साथ पोर्ट नंबर्स मेंशन है क्या है। अब जैसे ही आप माई एसक्यूएल के एडमिन पे क्लिक करोगे, आप वहां पे आ जाओगे जिधर से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ के मैं डेटाबेस को क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं आऊंगी डेटाबेसिस के ऊपर। डेटाबेसिस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है क्रिएट डेटाबेस। यहाँ के आप डेटाबेस का नाम मेंशन करोगे, कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्राड अप्लाई करना चाह रही हूँ, मैं क्राड के नाम से सेव कर देती हूँ। मैं क्रिएट करूंगी, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। जैसी ही डेटाबेस क्रिएट होगी साइड में आपको नजर आ जाएगा ये क्राड के नेम से, ठीक है, कि डेटाबेस यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अभी मैं इस क्राड को अगर ओपन करूँ, इसके दरमियान में इसके मतलब इस बेसिकली इस डीबी के अंदर कोई भी टेबल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं माइग्रेट करना चाहती हूँ, जो डेटाबेस जो जैंगो के बिल्ड इन 10 टेबल्स है, अगर मैं उनको माइग्रेट करना चाहती हूँ इस क्रेड के अंदर, ठीक है, उन टेबल्स को, मतलब वो टेबल्स मुझे यहाँ पे शो हो, माइग्रेट हो, तो उसके लिए आप क्या काम करोगे, सबसे पहले तो आप आ जाते हो, आप कह दो कि एसक्यूएल सेटिंग फॉर जैंगो। ये जाके आप लिखोगे कि एसक्यूएल की सेटिंग जैंगो के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे, यू विल सी अ वेबसाइट, ठीक है, जो कि ये है डिजिटल ओशन वाली है, जिसमें लिखा हुआ है हाउ टू यूज माई एसक्यूएल और मारिया डीबी विद योर जैंगो। आप इसको क्लिक कर लोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है दिस वन। आपको यहाँ पे डेटाबेसिस के अंदर ये डिफॉल्ट का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ जाओ अपने इसके अंदर, अपने माय प्रोजेक्ट के अंदर, माय प्रोजेक्ट के अंदर आप सेटिंग्स डॉट पी वाई में आ जाओ जिधर आपने ऐप्स को इंस्टॉल किया है। उसी के नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, फोल्डर नहीं सॉरी, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि डेटाबेसिस के नेम से। इसके अंदर ये डिफॉल्ट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है। आपने इस डिफॉल्ट को यहाँ से करना है रिमूव। आपने यहाँ पे आके इसको किसके साथ, इसके साथ रिप्लेस कर देना है। तो मैं ये कॉपी करूंगी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आके क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी ये वाला डिफॉल्ट, ठीक है। ये डिफॉल्ट पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास इंजन ये आ रहा है, ठीक है। और इंजन के बाद सबसे पहले आता है नेम। नेम क्या चीज है, नेम मतलब डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम आपने क्या रखा है, अब मैंने डेटाबेस का नाम क्रड रखा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, क्रड, ठीक है। यूजर वो पूछ रहा है डेटाबेस का यूजर नेम किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो कि डेटाबेस की होती है, डेटाबेस का यूजर नेम हमेशा रूट ही होता है, चाहे कहीं पे भी आप क्रिएट करो। डेटाबेस का यूजर नेम हमेशा रूट होता है, पासवर्ड एम्प्टी होता है। तो मैं डेटाबेस का यूजर नेम रूट दे दूंगी, पासवर्ड एम्प्टी दे दूंगी, होस्ट मेरा लोकल होस्ट है, पोर्ट नंबर मुझे देनी है। पोर्ट नंबर में यहाँ से चेक करूंगी, यहाँ पे मेरी पोर्ट नंबर क्या यूज हो रही है माई एसक्यूएल के लिए, 3306, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं लिखूंगी 3306, ठीक है। 3306 ये पोर्ट लिख के मैंने जैसे ही इसको कर दिया यहाँ से सेव, ठीक है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगी और वो मुझसे ये पूछ रहा है, वो कह रहा है कि जेंगो डॉट को डॉट एक्सपेक्टेशन डिड यू इंस्टॉल माई एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्रिएट, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा माई एसक्यूएल को, ठीक हो गया। तो माई एसक्यूएल को करने के लिए आप क्या काम करोगे, मैं आ जाती हूँ ठीक है। आप यहाँ पे आ जाओगे, आप लिखोगे पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल, ठीक है। आपने माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करना है। आपके पास माई एसक्यूएल अब इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या काम किया, आपने डेटाबेस बना दिया, सारा कुछ कर दिया। आपने वो क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस चेंज किया, ठीक है। अब आपने इन टेबल्स को एक्चुअली माइग्रेट करना है, जो डेटाबेस के जो जैंगो के बिल्ड इन टेबल्स हैं 10, आपने उनको माइग्रेट करना है, ठीक है, इसके अंदर डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज करोगे, आप कर दोगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, ठीक है, माइग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि मारिया डीबी 10.5 और लेटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मेरी मारिया डीबी क्या है, 10.4.32 है। मुझे पता कैसे चलेगा, मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे माई एसक्यूएल के एडमिन में मैं जैसे ही जाऊंगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि
ये रहा मारिया डीबी का वर्जन, सर्वर वर्जन 10.4.32। और ये मुझे क्या कह रहा है कि वर्जन कौन सा चाहिए, ये कह रहा है कि 10.5 या इससे अबव वर्जन चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे ये मारिया डीबी का लेटेस्ट वर्जन चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगी लेटेस्ट वर्जन ऑफ मारिया डीबी, ठीक है। ये आ गया, डाउनलोड मारिया डीबी सर्वर, मैं क्लिक कर लूंगी। अच्छा, क्योंकि वो मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि मारिया डीबी जो है ना उसका मतलब वर्जन इंक्रीज करो, ये एरर आ रहा है मेरे। हम्म, यहाँ पे सिंपल लिख लेती मैं, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन मारिया इंस्टॉलर, ठीक है। लेटेस्ट मारिया डीबी इंस्टॉलर डाउनलोड, ये मारिया डीबी डॉट ओ आर जी की साइट है, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेते हैं और ये वाला भी कर लेते हैं, थिंक ये ठीक है, मारिया डीबी डॉट कॉम, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे डिफरेंट वर्जन है, ये देखें यहाँ पे वर्जन 11.6.2 है, ठीक है, फॉर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आ जाती हूँ, अगर मैं इसको कर दूँ शो ऑल फाइल्स, क्योंकि मुझे ज़िप फाइल डाउनलोड करनी है। तो ये रहे इसके पैकेजेस, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेती हूँ, इसके Win-X64 के पैकेजेस। तो ये आ गए मारिया डीबी के, यहाँ से मैं ये ज़िप फाइल कर लेती हूँ डाउनलोड, मैं क्लिक करूँगी और ठीक हो गया, डाउनलोड हो रही है। ठीक हो गया, क्लियर कर लेते हैं। अब ये मेरे पास मारिया डीबी का वर्जन जो है वो डाउनलोड हो गया है, ठीक है। ओके, इसको स्टॉप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, डाउनलोड्स में आते हैं। डाउनलोड्स में आने के बाद इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको मैं ओपन करूँगी, इसके अंदर कुछ फाइल्स आ रही हैं ये वाली, ठीक है। मैं इसको आके कह लेती हूँ, लेट्स से रीनेम कर लेती हूँ इसको, मैं नाम रख देती हूँ माई एसक्यूएल, ठीक हो गया। अच्छा, माई एसक्यूएल के बाद अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, ठीक है, ये आ जाता है। तो मैं आ जाती हूँ सी में, सी में जैम्प में आते हैं, जैम में एच टी डॉक्स में तो खैर ये होता है, जैम में आते हैं, यहाँ पे माई एसक्यूएल आ रहा होगा, ये रहा माई एसक्यूएल। इसको मैं यहाँ से रीनेम करती हूँ और इसको लिख देती हूँ माई एसक्यूएल ओल्ड, ठीक है। इसका नाम मैंने माई एसक्यूएल ओल्ड रख दिया। अब मैं आती हूँ जो मैंने डाउनलोड्स में ये रखा था मारिया डीबी का, ये माई एसक्यूएल जो रखा था, ऐसे कंट्रोल एक्स करती हूँ, सी में जैम्प है, जैम में यहाँ आके पेस्ट कर देती हूँ, ठीक हो गया। अब ये माई एसक्यूएल है और ये माई एसक्यूएल ओल्ड है। अब मैं क्या काम करूँगी, जो माई एसक्यूएल ओल्ड है उसके अंदर कुछ डाटा है, ठीक है, और जो माई एसक्यूएल है उसमें ये डाटा है, ठीक हो गया। तो माई एसक्यूएल ओल्ड में कुछ मिसिंग डाटा है, जिसमें हमारे पास ये 3 फाइल्स आती हैं, 1, 2 और 3। ये यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ और मैं बैक चल जाती हूँ, इसको माई एसक्यूएल के अंदर डाल देती हूँ, ठीक हो गया। तो अच्छा, हम्म हम्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ,
ओल्ड पे इसमें से बैकअप, डाटा और स्क्रिप्ट्स, इसको भी कट कर लेती हूँ यहाँ आके माई एसक्यूएल के अंदर पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास हो जाएगा। फिर बिन में चले जाते हैं। बिन के अंदर जो है ना वो यहाँ पे फाइल होगी। नहीं, ये माई एसक्यूएल है ना, एग्जाम में माई एसक्यूएल ओल्ड में आना है हमने। हाँ, ओल्ड में यहाँ पे बिन में जाएंगे, यहाँ पे होगी फाइल। सर्च कर लेते हैं माई डॉट इन। अच्छा, सर्च कर लेते हैं बैक जाके। एक ये कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है। अच्छा, इसको क्रॉस कर देते हैं, अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, वो कह रहा है माई एसक्यूएल जो है ना वो शट डाउन हो गया है अनएक्सपेक्टेडली। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम आ जाएंगे माई एसक्यूएल के अंदर, हम आएंगे यहाँ पे डाटा के नाम से फोल्डर होगा। इसको छोड़ के बाकियों को डिलीट कर देंगे और रिफ्रेश कर लेंगे। अब जैम्प में आएंगे और इसको स्टार्ट कर लेंगे। नहीं, वैसे नहीं आता। चलो, सारे को कर देते हैं डिलीट। माई स्किल ओल्ड में आते हैं और अच्छा, मैंने वहां से डाटा डिलीट कर दिया था।
इन 4 फ़ोल्डर्स को क्या कर लेते हैं ना, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और बैकअप है ना, उसमें से ये सब डिलीट कर देते हैं। पेस्ट द लॉग और अच्छा, नहीं, ये फाइल्स यहाँ रहनी चाहिए थी ना। बैकअप में डाटा में लो भाई। मिसिंग डिपेंडेंसीज। अब चल पड़े। गुड। जैम को चलाते हैं।
गुड, हो गया। अब हम आएंगे इसके माई एसक्यूएल के एडमिन पे। ये आ गया। मारिया डीबी का वर्जन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। समझ आ रही है अब्दुल्ला? वो मैंने ना माई माई की फाइल थी जो कि एसक्यूएल के ओल्डर वर्जन में पड़ी हुई थी। वो मैंने वहां से, वो बिन में पड़ी हुई थी ना, माई एसक्यूएल के बिन में एक फाइल पड़ी हुई थी, एम वाई माई के नाम से ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। वो मैंने वहां से कॉपी की और मैंने माई एसक्यूएल वाले वर्जन में डाली है। वहाँ वीडियो देखोगे रिकॉर्डेड, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे डाली है, वो सेट हो गई है और ये डाटा भी सेट हो गया। अब हम आगे देखते हैं इसका क्या सिनेरियो है। होपफुली कि अब इशू ना ही दे। फिर इशू दे रहा है, कह रहा है कि अननोन डेटाबेस क्रड। लो भाई, सबर। क्रड तो वो मैंने डेटाबेस बनाई थी ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो हमने वर्जन चेंज किया ना, तो यहाँ पे डेटाबेस क्या हो गई है? रिमूव हो गई है। फाइन, ठीक एरर दे रहा था वो। अब हम आते हैं यहाँ पे आके डेटाबेस बना लेते हैं विद द नेम क्रड। ठीक हो गया। या हम कोई भी नाम बना देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसका नाम टेस्टिंग डीबी। ठीक है, मैंने टेस्टिंग डीबी के नाम से क्रिएट किया है। ये आ गया। अब मैं अपने कोड पे आती हूँ जो मैंने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, सबसे पहले मैं माई वर्चुअल इन्वायरमेंट स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट, वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर दिया। अब मैं आ जाती हूँ टू माई प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। प्रोजेक्ट के कोड में वैसे ही हूँ। अब प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या काम करना है? आपने कर देना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। बट माइग्रेट से पहले हमने यहाँ पे नाम क्या करना है? चेंज करना है। मैंने भी क्या बनाया है नाम? टेस्टिंग डीबी। ठीक है, टेस्टिंग डीबी नाम है, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड एम्प्टी और ये सारा। गुड। ये टेबल्स क्या हो गए? माइग्रेट हो गए हैं। ऐसा ही है, टेबल्स माइग्रेट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं आके यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इसको टेस्टिंग डीबी पे जाके इसको रीलोड करती हूँ। ये देखें, यहाँ पे जो हमारे पास डेटाबेस के जो टेबल्स, सॉरी, जैंगो के जो 10 टेबल्स थे, वो डेटाबेस के अंदर क्या हो गए हैं? माइग्रेट हो गए हैं। समझ आ गई यहाँ तक? देखिए, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि जैंगो के अंदर डिफॉल्ट 10 टेबल्स होते हैं। ठीक है, जैंगो के अंदर जो है ना, वो पहले से मौजूद होते हैं 10 टेबल्स। ठीक है, वो जैंगो के जो 10 टेबल्स है ना, वो जब हम माइग्रेट की कमांड को हिट करते हैं तो वो माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको एक्चुअली माइग्रेट किया इस डेटाबेस के अंदर। समझ आइए। अब अगर मैंने उन डेटाबेस के अपने एग्जिस्टिंग टेबल्स को माइग्रेट करना था, तो वो मैंने माइग्रेट किया। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या काम किया है? मैंने डेटाबेस के अंदर आके ये डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स इम्बेड किए हैं। ठीक है, इम्बेड करने के बाद फिर मैं वहां पे गई हूँ और मैंने वहां पे जाके क्या काम किया? मैंने वहां पे जाके कमांड हिट की है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। तो वो क्या हो गई है? माइग्रेट हो गए हैं। जो टेबल, जो डेटाबेस के अंदर वो है, वो टेबल्स हैं जो जैंगो के बिल्ट इन 10 टेबल्स हैं, वो। समझ आइए। हाँ, मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ। लास्ट भी आप देखेंगे ना, मैंने आपको बताया था कि कैसे आप जो है ना वो माइग्रेट करते हो टेबल्स को। मतलब डेटाबेस के अंदर, जैंगो के अंदर जो है ना बिल्ड इन टेबल्स होते हैं 10 उनको। तो जब आप ये करोगे, आपको यहाँ तक आप जो है वो आपने टेबल्स को वो कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जो है वो आके क्या काम करोगे? आप करोगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ठीक है, अभी कोई चेंजेस भी डिटेक्ट नहीं हुई हैं। ठीक है, क्योंकि आपने
अभी कोई मॉडल वगैरह नहीं बनाया। अब आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे आके जैसे लास्ट क्लास में बनाया था, मॉडल बनाया था। मॉडल बनाने का क्या तरीका था, आपने यहाँ पे आके क्लास बनाई थी, ठीक है। क्लास का आपने क्या नेम रखा था जी, क्या रखा था? नहीं नहीं, मैंने आपको लास्ट क्लास में मॉडल्स बनवाए थे ना। कौन से स्टूडेंट? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वो हमने कैसे बनाए थे? वो तो मैंने आपको वैसे बताया था ना, कि मतलब आप किस तरह से वो काम करते हो। आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाया, आप क्लास बनाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट के नेम से बनानी है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट जो है ना वो आए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी स्टूडेंट। यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि स्टूडेंट के अंदर आ जाता है आपके पास मॉडल्स, ठीक है। जो जैंगो के अपने मॉडल्स हैं, उसमें से आप एक मॉडल ले रहे हो, आप क्या करोगे, मॉडल। ठीक हो गया। ये मॉडल्स पहले से इंपोर्टेंट, आपने मॉडल्स में से मॉडल को इंपोर्ट किया। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मॉडल्स क्या काम करता है और ये मॉडल क्या काम करता है। ये मॉडल एक्चुअली जो है, ये जो मॉडल्स है, ये आपकी डाटाबेस के हैं। ये डाटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडल्स, ठीक है। कि आपकी डाटाबेस के अंदर मॉडल्स मौजूद होते हैं, और ये जो मॉडल है ये स्टूडेंट को, इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मॉडल है, ठीक है। आप फिर कॉलन लगाते हो। अब यहाँ आके आप जो है वो दे दोगे कि आपने क्या क्या फील्ड्स एंटर करनी है वो। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट नेम लेना है स्टूडेंट का, मैं यहाँ आके दे दूंगी फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम के अंदर आप ले लोगे कि मॉडल, ठीक है, उनकी कैरेक्टर फील्ड है, ठीक है इसकी। और यहाँ पे आप आके दे दोगे कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप उसने 50 देनी है, आपने जितनी भी इसकी लेंथ देनी है वो, ठीक है। कोमा, ये अब आपके पास फर्स्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम के बाद आप आके क्या करोगे, आप आके ले लोगे लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम आपने आके दे दिया। इसी तरीके से आप दे दोगे मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ 50। ठीक हो गया। आपने ये दे दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद आ जाता है आपके पास ईमेल। ईमेल में ईमेल फील्ड दी थी। हम्म, ठीक है। एंड देन कॉन्टेक्ट नंबर। मैंने आपको कहा था ये आपका वार केयर काम करता है, ठीक है। वार केयर क्या होता है, जिसमें वेरिएबल कैरेक्टर्स दोनों आते हैं। तो आप ये जो दे रहे हो ना एक्चुअली कैरेक्टर फील्ड, ये आपकी वार कार है। अच्छा, यहाँ से फॉर्मेट नहीं होता। अच्छा चलो, फॉर्मेट वैसे हो जाता है लेकिन, ठीक है। आप इसको सेव कर दोगे। अब आपने यहाँ आके ये मॉडल जो है वो बना दिया है, ठीक है। तो जब आपने ये बना दिया है, अब आप इसको आके क्या करोगे, आपको मैंने एक और चीज बताई थी, आपने अगर इस मॉडल को वो करना है, कॉल करना है, तो आप कहाँ पे कॉल करोगे? जी, कहाँ होंगी मैं? urls.py के ऊपर हम आएंगे, ठीक है। यहाँ के आपने क्या लिखना है, क्या लिखूंगी मैं? मुझे बताएं, यहाँ पे आप मॉडल रजिस्टर कर सकते हो। मैंने आपको बताया था एडमिन डॉट पी वाई में आप जाओगे। एडमिन डॉट पी वाई, यहाँ आके आप क्या करते हो, अपने मॉडल को
रजिस्टर करते हो। मॉडल को रजिस्टर करने का क्या तरीका होता है, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। लेकिन जब आप यहाँ पे दे रहे हो, एक्चुअली यूज कर रहे हो, तो आप जो है डेटाबेस, आपको यहाँ पे मॉडल रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ये मॉडल हम उस सूरत में रजिस्टर करेंगे जब हम अपने जेंगो के डैशबोर्ड को यूज कर रहे होंगे। समझ आइए, हम यहाँ पे जेंगो के डैशबोर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम जेंगो के डैशबोर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आगे क्या कह सकते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ये देखें, ठीक है। अब हम आगे कहेंगे कि इसको आके क्या कर दो, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ठीक है। ये देखें, जब आपके पास माइग्रेशन हो जाती है तो आपका मॉडल बन जाता है स्टूडेंट के नेम से, ठीक है। और जब माइग्रेशन बनती है, आप माइग्रेशन के अंदर एक फोल्डर बन जाता है जो कि ये है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये आपका स्टूडेंट की सारी जो डिटेल्स हैं वो इसने यहाँ पे आके ये बना दी है। समझ आइए, वो फील्ड्स भी उसने नीचे दे दी हैं। अब ये जो माइग्रेशन हमने की एक्चुअली, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। हाँ सब, मैं आके रीलोड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने इसको माइग्रेट करना है, यहाँ पे माइग्रेशन शो नहीं हो रही, तो आपको क्या कमांड यूज करनी पड़ेगी, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। अब आपने जो माइग्रेशन अप्लाई की है उसको आपने माइग्रेट कर दिया है, अब वो माइग्रेट होगी, या माइग्रेट की कमांड से एक्चुअली माइग्रेट होते हैं टेबल। अब मैं आके रीलोड करूंगी, ये देखें अब यहाँ पे बन गया स्टूडेंट, नजर आ रहा है। हाँ, माई ऐप स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे ये आके आपके पास शो हो गई हैं, ये रही जेंगो माइग्रेशंस, ठीक है। आपके पास ओवरऑल यानी कि सारी टेबल नज़ारे सिर्फ टेस्टिंग डीबी पे जाएंगे, ठीक है। ये रहा, अब आप यूज़र्स के ऊपर आ जाएं, ठीक है। ये सारी यूज़र की डिटेल्स आ रही हैं कि क्या क्या आपने करना है। अब इसमें आपके पास सब चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। ये सारे आपको टेबल्स नज़र आ रहे हैं जो कि इसने क्रिएट कर दिए हैं। पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग 10 टेबल्स थे, 10 के बाद अब कितने टेबल्स आ गए हमारे पास, 11 टेबल्स हो गए, ठीक है। समझ आ गई, मतलब मैंने ये जो मॉडल बनाया था, मैंने इस मॉडल को भी क्या कर दिया है, माइग्रेट कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ, ठीक है, कि मैं जो है एक फॉर्म बनाऊं और फॉर्म के अंदर जो डाटा मैं इंसर्ट करूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि वो डाटा इंसर्ट हो जाए टू माय डीबी। समझ आ रही है मेरी बात, मतलब मैंने अगर जाके फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, मैंने उसमें कांटेक्ट और ईमेल लिखी है, तो वो जाके मेरे डेटाबेस में स्टोर हो। तो उसके लिए आप क्या काम करोगे, आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आना है और यहाँ आके आपने क्या क्रिएट करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। ये आपका कल का टास्क है, ये मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। आप लोगों ने ये बना के लेकर आने हैं टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट के अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर आपने क्या लेना है, अपना नेम यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कांटेक्ट, और फॉर्म का मेथड आपने पोस्ट रखना है। फॉर्म के अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक होता है गेट का मेथड, एक होता है पोस्ट का मेथड। गेट का मेथड क्या काम करता है, गेट का मेथड ये काम कर रहा होता है, आपको अक्सर पता है, आप जो है वो यूज करते हो, जो डाटा आपके पास इस तरीके से यूआरएल में शो हो रहा होता है, दोनों जो है वो आपका डाटा जो है ना वो उसके ऊपर लेके जाते हैं, मतलब कि सर्वर पे शो करवाने के लिए डाटा हम यूज करते हैं दोनों मेथड्स को, ठीक है। कि मैं चाहती हूँ कि आउट मतलब ये डाटा आपका नेक्स्ट जो है ना वो अपलोड हो जाए, ठीक है। तो लेकिन जो गेट का मेथड होता है उसमें आपका डाटा ऐसे गेट होता है, जो भी यूआरएल होता है वो आता है क्वेश्चन मार्क करके। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट नेम दिया तो ये इस तरह से डाटा आ जाता है यूआरएल में ही, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दिस। आप इस तरीके से सर्वर पे डाटा लेके जाते हो, एंड यहीं पे आपका लास्ट नेम हो जाता है इज इक्वल टू दिस, यानी कि यूआरएल के अंदर ही आप इंफॉर्मेशन जो है वो लेके जाते हो। जैसे कुक वो होती है ना, जो हम उसको बोलते हैं कुकीज टाइप होती हैं जो, ठीक है, वो। तो यहाँ पे ये आपको नुकसान होता है कि यहाँ पे आपको जो है आपका डाटा एक तो सेफ नहीं होता, ठीक है, मतलब कि सिक्योर नहीं होता डाटा, और सेकेंडली ये होता है यहाँ पे इशू कि ये आपको लिमिटेड एक्सेस देता है, मतलब आप लिमिटेड डाटा जो है ना इसके अंदर स्टोर कर सकते हो यूआरएल में, एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा डाटा स्टोर यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन जो पोस्ट का डाटा होता है, जब आप पोस्ट मैथड यूज करते हो तो पोस्ट मैथड के थ्रू आपका डाटा सिक्योर भी होता है और आपके डाटा की लिमिट नहीं होती, आप जितनी मर्जी डाटा को जितनी दफा मतलब कि डाटा जितना बड़ा लेके जाओ वो मैटर नहीं करता। तो मैं जो मैथड यूज करूंगी वो होगा पोस्ट का मैथड। समझ आ गई है।
सिक्योर भी है, सिक्योर भी, और सेकेंडली ये कि इसमें आप जितना मर्जी डाटा लेके जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपका डाटा सिक्योर भी है। अब आप पोस्ट के मेथड में आओगे, आपको पता है कि एक्शन के अंदर आप वो चीज़ आके देते हो जिधर यूज़र ने जाना है। ठीक है, जिस भी जगह के ऊपर उस यूज़र ने जाना है, आप उसको रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो, वो आप एक्शन में देते हो। आप फॉर्म के अंदर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी एक्शन का क्या स्टोरी है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या काम करना है, आपने सिंपल फॉर्म बनाना है। फॉर्म के अंदर आपने इस तरीके से बनाना है, इनपुट टाइप बनानी है। इनपुट टाइप जैसे टेक्स्ट हो गया, आपने यहाँ पे आके नेम लेना है। नेम मैंने दे दिया एफ नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे आके लेबल लगा लोगे फॉर दी फर्स्ट नेम। ठीक है, जो मैंने कह दिया कि फर्स्ट नेम है यूज़र का। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे फॉर्म बना लेना है, जो भी आपको सही लगता है। अच्छा, वेट अ वाइल। रन सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था एक बार कंट्रोल सी करना है। ये आ गया, नजर आ रहा है। तो ये आपके पास है, आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कांटेक्ट नंबर, और नीचे एक बटन सबमिट, ये बना के लेकर आना। और जितना काम मैंने आज समझाया ये आपने करना है, यहाँ तक कंप्लीट करना है आपने काम। समझ आ गई है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इशू होता है फिर आप पूछ सकते हैं। अभी भी कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ ले, मैं आपको बता देती हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने देख लेनी है, अगर आपको समझ नहीं भी आता फिर आपने पूछ लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे कि ये जो फॉर्म है मैं डाटा इंटर करूंगी, इसको किस तरीके से मैंने अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है, लाइक मैं कैसे इंसर्ट कर सकती हूँ ये डाटा टू माई डीबी, जो कि मैं यहाँ पे इंटर करूंगी। जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँ तो वो डाटा सबमिट हो जाए टू वेर एवर, जिधर भी मैंने लेके जाना है। समझ आ गई? ओके, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।